हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने मेरे बेटे का जो बर्थडे है वो कैसे सेलिब्रेट किया था। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी नहाकर यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ सत्यनारायण भगवान की। वैसे हमारे घर पर कथा मतलब पंडित जी को बुलाकर ही करवाते हैं, लेकिन इस समय जो हमारे घर पे भैया आते हैं वो है नहीं, वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। तो बर्थडे था तो मैंने सोचा क्यों ना चलो कथा मैं ही पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने बस भोग प्रसाद बना के सारा सब कुछ और बैठकर कथा पढ़ ली थी। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा कि चलो कथा इस तरीके से हम लोगों ने पूरी की और थोड़ा मन अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमेशा से हम लोग बच्चों के बर्थडे पर कथा ज़रूर कराते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा की और मेरे बेटे की सुई पूजन होता है, तो वो मैंने सुई पूजन के लिए गुलगुले वगैरह सब कुछ बना लिया था और जो भगवान जी का प्रसाद होता है वो सब कुछ बना के पंजीरी पंचामृत उनका भोग लगाया। सबसे पहले पूजा पूरी कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर मैं कार्तिका कर रही हूँ टीका। तो मॉर्निंग में मेरे यहाँ पर ये देसी रीति रिवाज से ही जन्मदिन बनता है। मेन सही मायने में जन्मदिन इसे कहते हैं कि टीका वगैरह करके मिठाई बच्चों की खिला के और फिर उसके बाद बच्चों को आशीर्वाद लेने के लिए कहा जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने भगवान जी के भी पैर छूने के लिए कार्तिक को बोला है। तो बोला हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और आज अर्ली मॉर्निंग से मैं बहुत सारे काम करने में लगी हुई थी, क्योंकि आज है कार्तिक का बर्थडे और हम लोग कार्तिक का बर्थडे जो है हिंदी कैलेंडर से मनाते हैं। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन कार्तिक का बर्थडे होता है और बर्थडे बॉय भी आ गया। इधर आओ। हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू थैंक यू। और देखो यहाँ पे सब लोग आपको बहुत सारी विशेस देंगे, तो सबको अभी से ही बोल दो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। कार्तिक का बर्थडे का ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरे यहाँ पर बर्थडे जो है ये बनते हैं गुलगुले। तो ये सब अभी आप प्रसाद के तौर पे खा लीजिए। और आज जैसे कि पूर्णिमा है तो मैंने यहाँ पर ये सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी पढ़ी है, मतलब पूरी कथा कर ली है। और वैसे तो हम लोग भैया से कराने वाले थे, लेकिन वो मतलब है नहीं यहाँ पर फक्काबाद में, वो बाहर गए हुए हैं। तो इसलिए कथा पूरी मैंने बहुत अच्छे से की है, पूरा अच्छे से भगवान जी को विराजमान करके, मतलब जितना हो सकता है जितनी चीज़ें आती हैं और भगवान ये सब भी स्वीकार करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और मैंने अभी कुछ खाया नहीं है तो मैं अब चाय पीऊँगी और मैंने प्रसाद खा लिया है, जो कि प्रसाद में पंचामृत को थोड़ा सा बर्फी का टुकड़ा खाया था। और आप सबको भी भगवान जी का आशीर्वाद मिले। और शरद पूर्णिमा का काफ़ी सारे लोग व्रत रहते हैं। मैं पहले रहती थी, लेकिन जब से कार्तिक हुआ है नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि आज के दिन इसका हमेशा से बर्थडे मतलब हम लोग वैसे तो बहुत धूमधाम से मनाते थे, अब इतना नहीं रहता है, थोड़ा छोटा मनाएंगे, लेकिन आपके साथ मैं ये ब्लॉग शेयर करूँगी, तो देखते रहिए। और यहाँ पर अभी मैं चाय पी रही थी कि सडनली यहाँ पर मेरे भैया भाभी आ गए हैं और इन लोगों ने कार्तिक के बर्थडे पर दे दिया है सरप्राइज़। और बस चाय नाश्ता करने के थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ डेकोरेशन। तो मेरी भाभी यहाँ पर ये बलून वगैरह लगा रही है। और आपको बता दूँ आज वेदर इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, इतनी बारिश हो रही है कि 3-4 दिन हो चुके हैं बारिश रुक ही नहीं रही है। और मतलब बारिश की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, मीडियम हो जाती है, फिर धीमे धीमे में होती रहती है, वो बंद तो होती ही नहीं है। हल्का हल्का जिसको झला टाइप का बोलते हैं ना, वो गिरता रहता है और इतना पानी गिरा है। और आज तो बहुत बारिश हुई है और ज़्यादा बारिश होती है ना तो मेरे यहाँ पर थोड़ी लाइट की दिक्कत हो जाती है, तो लाइट चली जाती है। तो लाइट गई हुई है तो इन्वर्टर से बस हम लोगों ने लाइट्स चलाई हुई हैं। और मौसम तो वैसे ही बहुत ठंडा हो गया है तो फ़ैन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी ये सारे बलून्स वगैरह लगा के और थोड़ी सी हम लोग डेकोरेशन कर देंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम फ्री है और वैसे ये है कि मौसम को देखते हुए बर्थडे का कोई ऐसा खास प्रोग्राम नहीं है। और ये है डेकोरेशन करने के बाद यहाँ पर मैंने लंच रेडी कर लिया था, तो मैंने खाना जो है लगा दिया है। तो भैया और ये खा रहे थे और दीपिका ने रोटियाँ सेक दी थी। उसके बाद अभी लंच वगैरह हम सब ने भी कर लिया है। उसके बाद मैं जा रही हूँ ऊपर रूम में, तो बहुत तेज़ वाला पानी गिर रहा है। तो मैं ये इसको ऊपर लेकर आई थी क्योंकि दीपिका को कुछ दिखाना था। ये मैंने दीपिका के लिए एक ड्रेस परचेज़ की थी, तो ये इन्होंने डाल के भी देख ली है कि कैसी लग रही है। इसको बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताना। तो ये सिल्क का लहंगा और दुपट्टा और ब्लाउज मतलब कंप्लीट रेडी ड्रेस है।
तो ये ऊपर से हम लोग थोड़ी देर बैठे बातें की, उसके बाद फिर नीचे आ गए हैं। और ये मैंने ब्लॉग इवनिंग में के टाइम पर ली है थोड़ी सी क्लिप, जब मैं यहाँ पर ये शाम का डिनर रेडी कर रही हूँ। तो आज विदाउट रेस्ट बस काम चल रहा है। तो कार्तिक और ये केक लेने गए थे, जैसे ही थोड़ी सी बारिश रुकी है, और आपको बता दूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकी होगी, वो भी एक आध बूंद गिरी रही थी। तो ये लोग केक लेके आ गए। 5:30 बज गए हैं और आज वेदर इतना ख़राब है कि जस्ट अभी तक इतनी तेज़ बारिश पड़ी है, पल पल में बारिश पड़ रही है। और आज बर्थडे का ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, बच्चे मैंने इनवाइट किए हैं, कुछ ही मतलब बच्चे इनवाइट किए हैं। तो अभी मैंने अपना थोड़ा मेकअप कर लिया है और मैं जा रही हूँ मेरे कपड़े चेंज करने के लिए। और चलिए अभी मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। बच्चा पार्टी हमारी रेडी है, तो वहाँ उनका डांस स्टार्ट हो गया। घर में इन लोगों के आने से रौनक आ गई है और मैं यहाँ पर आपको हेलो करवा रही थी। वैसे कार्तिक के बर्थडे पे मतलब कुछ लगता ही नहीं कि कुछ कर रहे हैं हम लोग, इतना मौसम ख़राब था, किसी को बुला नहीं सकते कुछ नहीं, लेकिन इन सब के आने से बहुत रौनक हो गई। और ये मैंने बस मेरे घर के ही परिवार के बच्चे हैं, तो बस मैंने उनको बुला लिया है। और सब आजू बाजू ही रहते हैं, तो ये है कि सब आ भी गए, बारिश चाहे कितनी भी हो तो ये लोग आ ही जाएंगे। और इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर केक कट करेंगे। तो कार्तिक का ये इस बार डोरेमोन का केक आया था, खुद ही लेकर आए हैं। मतलब इनको पता नहीं, इनको रहता है कि इस तरीके से, मतलब इसको कार्टून अभी भी पसंद है, ये टीवी में कार्टून बहुत देखता है। और ये मैंने मेरा ड्रेस चेंज कर लिया है और कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ये मैंने बहुत दिन से लिया हुआ था लेकिन पहन नहीं पा रही थी। तो दीपिका भी रेडी है, उसने भी अपने कपड़े चेंज किए हैं, बच्चे सब रेडी होकर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत खुशी हुई, मतलब कि कुछ प्रिपरेशन नहीं थी लेकिन फिर भी बच्चों के आने से और मेरे भैया भाभी के बच्चों के आने से थोड़ा सा घर में रौनक आ गई। और बच्चों को रहता है, जैसे बड़े लोगों को इतना नहीं होता है, लेकिन कार्तिक को बहुत था कि उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो, क्योंकि हमेशा से हम लोग बहुत अच्छा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बोलते हैं ऐसे मनाते हैं, लेकिन इस बार इतना ही, मतलब 2-3 सालों से तो हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये इसका टीका कर रही हूँ मैं, क्योंकि सूना सूना सा इसका माथा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा इसका टीका कर दो, तो टीका कर दिया है। और बस इनका केक कट कराएंगे। बच्चों ने इनको बहुत सारे प्रेजेंट्स दे दिए हैं, तो सारी कैंडल मैं नहीं इसको करने दूँगी इस तरीके से ब्लो। तो कैंडल को मैंने एक को हटा लिया था, वो मैं भगवान जी के पास रखने चली गई हूँ। और यहाँ पर ये केक कट और केक कट हो गया है। तो केक अभी हम लोग प्लेट में सर्व करेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पर ये बच्चों को थोड़ा सा गिफ्ट दे रही हूँ। गिफ्ट मतलब क्या, मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट्स एंड चॉकलेट फ्लेवर के ही बिस्किट हैं वो लिए थे, और साथ ही इनके लिए एक केक ट्रायंगल शेप में क्या आता है इनका, अचारी मसाले का कुछ चिप्स वगैरह से थे वो दिए हैं। और ये बच्चे बड़े उससे देख रहे थे, क्योंकि ये जो बिस्किट थे वो बहुत अच्छे थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और मतलब सभी बच्चों को इसका फ्लेवर बहुत पसंद था। तो हर साल मैं इसी तरीके से बच्चों को या तो फ्रूटी और चॉकलेट चिप्स ऐसे देती हूँ, मतलब रिटर्न गिफ्ट कर समझ लीजिए या फिर उनके एंजॉयमेंट के लिए समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत बहुत पसंद होती हैं। और ये मैं यहाँ पर 2 बच्चे हटा रही थी क्योंकि मम्मी जो है कार्तिक को केक खिलाएंगी। और आज देखिए, आज सडनली कार्तिक के बर्थडे की जो थीम है वो ब्लैक पर हो गई है, और हम लोगों ने जैसे गैस नहीं किया था। मैंने तो सोचा था कि मैं कार्तिक का मैचिंग का ही पहनूंगी, क्योंकि कार्तिक का भी ब्लैक है और मेरा पास भी ब्लैक ड्रेस था, और काव्या ने भी ब्लैक ही पहना है। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप भी ब्लैक ही पहन लो, तो मम्मी ने भी अपनी सिल्क की ब्लैक साड़ी पहनी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मम्मी यहाँ पर कार्तिक को केक खिलाएंगी और हम लोग जैसे फ़ोटो करवाएंगे थोड़ी सी, जैसे ये अब हम लोग फ़ोटो ये है, पहले फ़ोटोग्राफ़र बुलाते थे, अब तो घर में करवा लेते हैं। और फिर मैं ये फ़ोटो निकलवा भी लेती हूँ, क्योंकि एक यादगार होती है हमेशा के लिए कि जब कभी इस टाइम को हम देखना चाहें तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये पोज़ बनवा रहे थे दोनों लोग खिलाते हुए। और ये आप लोगों के लिए केक है कार्तिक के बर्थडे का, आप भी इंजॉय कीजिए। और बच्चों ने यहाँ पर केक इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है, उनको सबको सर्व कर दिया है प्लेट में।
और पीसेस कट करके मैं ऐसे नहीं देती हूँ कि प्लेट में ठीक रहता है, थोड़ा सा बच्चे आराम से खा भी पाते हैं। तो सभी बच्चों को केक दे दिया है। और ये मम्मी यहाँ पर अभी मना कर रही थी कि उनका मन नहीं है केक खाने का, तो बस अभी सब बच्चे जब केक खा लेंगे तो बस उसके बाद हम लोग सर्व करेंगे खाना। तो मैंने बोला मम्मी की वजह से ना हम लोग चॉकलेट केक नहीं मंगाते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। तो हमेशा ये पाइनएप्पल वनीला कुछ इसी टाइप का ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने बोला आप खा लो, होगा बच्चे हैं बच्चों के साथ। और ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया है डांस। तो सिद्धि यहाँ पर डांस कर रही है। ये मेरी भतीजी है पिंक ड्रेस में, इसको डांस का बहुत शौक है। तो सब बच्चों ने इस बार डांस नहीं किया था। एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मतलब कल सबका एग्ज़ाम है। और ये एक हमारी गुड़िया रानी रह गई थी, तो ये अभी थोड़ा लेट आई हैं बर्थडे में। तो इनको भी अभी कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो कैप्चर कर रही थी डांस का। और ये अभी आके बैठ गई है। तो बस इसको मैं फटाफट से केक और जो बच्चों को मैंने दिया है खाने पीने का सामान वो इसको भी दूंगी। और उसके बाद फिर सबका थोड़ा बहुत डांस होगा। तो ये मेरा भतीजा है और इन्होंने भी खूब डांस किया था। ये भांगड़ा यहाँ पे चल रहा था। तो ये लोग शर्माते नहीं है। एक और ये भी मेरा मतलब जेठानी का बेटा है, तो उसने भी किया था, उसको भी बहुत मज़ा आया था डांस करने में। बच्चे मतलब एक दूसरे को देखकर ही थोड़ा सा खुश होते हैं और उनको ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर ये बड़े अच्छे गाने पर डांस कर रहा था। मैं आपके साथ यहाँ पर मतलब म्यूजिक शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप सबको पता है कि यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम देता है, तो फिर नहीं मैंने किया था। और ये यहाँ पर मेरी भाभी ने मैंने डांस किया था। और मेरी भाभी को डांस करने का बहुत शौक़ है। वो मतलब मौका देख रही थी कि कब मौका मिले तो हम डांस करें। और बर्थडे में मतलब मेरी मम्मी के यहाँ तो ऐसे ही मनता है, सब लोग खूब डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ फर्स्ट टाइम मैंने डांस किया होगा मेरे बेटे के बर्थडे पे। और ऐसा कभी हो ही नहीं पाता है, साथ में ऐसा कोई होता ही नहीं है। और बस बच्चों का डांस करवाने के बाद हम सब लोग फिर बस ये है कि अपना जो भी डिनर का रहता है वो सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये काव्या यहाँ पे गुस्सा हो गई थी इस टाइम पे, ये बहुत गुस्सा बैठी हुई थी, क्योंकि इनके पापा ने काव्या को थोड़ा सा चिढ़ा दिया था। मतलब पता नहीं क्यों गुस्सा हो गई थी बहुत ज़्यादा, और डांस करने के लिए रेडी नहीं थी। तो अभी हम सब ने कर लिया है यहाँ पर डांस। और ये हमारी गुड़िया रानी आ गई हैं, तो इनको भी मैंने केक दे दिया है खाने के लिए। और ये इस टाइम पर कर रही है डिनर, और डिनर स्टार्ट हो गया है। तो ये मेरे 3 बच्चे नीचे बैठे हैं, और क्योंकि टेबल एक ही है रूम में, और यहाँ पर सभी बच्चों को खाना सर्व कर दिया है। तो आज जैसे मुझे बनाना तो कुछ और था, लेकिन आप ये समझ लीजिए बारिश की वजह से सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। मुझे बच्चों के लिए चाउमीन वगैरह बनानी थी, क्योंकि वो बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है। मैंने सोचा था केक है, चाउमीन है, और जो भी बिस्किट वगैरह खाने के लिए साथ में दे दूँगी। उसके बाद जो उनको देना है, तो फ्रूटी मैंने नहीं मंगाई इस बार मौसम को देखिए, क्योंकि आजकल जुकाम खांसी बहुत आम बात है, हर बच्चे को हो ही जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर ये देखिए बच्चे जाना ये मेरे घर से बिल्कुल लगा हुआ घर था, वहाँ ये गए हैं, और जो बच्चे दूर के थे उनको छोड़ने गए हैं। और ये यहाँ पर गिफ्ट ओपनिंग स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सुंदर सुंदर कार्तिक को कॉफ़ी मग, मिल्क मग, एंड इनको एक लंच बॉक्स एंड चॉकलेट्स के पैकेट, इस तरीके के इनको गिफ्ट मिले हैं। और इनको बहुत पसंद आई कि इस बार कोई लड़कियों वाला गिफ्ट नहीं है। और ये था आज का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। मैंने बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं किया है। और मेरी भैया भाभी से आप सब लोग बहुत बार मिलना चाह रहे थे। कई बार लोगों ने कमेंट किए कि आपके भैया भाभी नहीं आते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, आते हैं, लेकिन आज मौका था तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया। और अर्ली मॉर्निंग कल सुबह को ये लोग चले भी गए हैं। तो मैं आपके साथ आगे का मतलब इन लोगों के साथ तो वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आगे जो भी मौका रहेगा वो शेयर करूँगी। और इनके पापा गए हुए थे इनकी जो ताऊ जी की बेटी आई थी उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि उनका घर थोड़ा दूर है, और सब तो पास पास वाले हैं। तो सारे गिफ्ट्स की ओपनिंग हो गई है, और बच्चों में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। तो एक चॉकलेट खोल के मैंने तुरंत ही बच्चों को शेयर कर दी थी। उसके बाद इनके गिफ्ट्स को हटा के रख दूँगी। और यहाँ पर ये लोग मतलब खींचातानी हो रही।